अब बताई भगवान यदि मथुरा से चलो तो किरायो भाड़ा डाणे न पड़ी। तो भगवान को भी बड़ी भाव के साथ श्रद्धा होनी चाहिए। यह भाव व्यक्त हो, हे सरकार आप आइए लेकिन मेरे घर में निवास करिए। लेकिन ठाकुर जी को बुलाने का जो भाव है अद्वितीय होना चाहिए। और जब यह भाव सरकार से प्रति आपकी हो जाए तो भगवान आपके गर्भस्थ से प्राकट्य लगो। यह भगवान की ही भावनात्मक विधि पूर्वक भगवान की कथा का समागम भया। सुखनंदन कहते कि हे राजन, इसी के क्रम में आगे चल करके एक समय की बात है कि बृहस्पति महाराज का अपमान कर दिया इंद्र ने। सो इंद्र देवगुरु बृहस्पति का अपमान किए। बृहस्पति महाराज नाराज होकर के चले गए। यहां एक शब्द बड़ा सुंदर है बंधुओं। कुल परंपरा का जो पुरोहित हो या गुरु वो श्रेष्ठ है। लोग कह देते रहे कि अब वहां के विद्वान नहीं खिलू ऐसे, अब हम दोसर पुरोहित चुन लेते हैं। बड़ा सहज भाषा है ये। तो भैया जिस समय आपके पूर्वजों का ज्ञान नहीं होगा सो उसके पूर्वज आपको झेले होंगे। हाँ? और आपके पास जरा धन हो गया और थोड़ा ज्ञान हो गया तो आप पुरोहित चेंज कर लेंगे, गुरु चेंज कर लेंगे। नहीं, जो धर्म का सिद्धांत है उस पर अनुकरण करिए। आज सरकार कहते हैं कि महाराज इंद्र ने जब इस सभा में अपने पुरोहित का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, तो गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं, चले गए। कुछ काल बाद इंद्र आदि देवता मिलकर गए, महाराज कि हमें यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है। बोले कि आप अपने लिए कोई दूसरा पुरोहित या आचार्य खोज। इंद्र महाराज ने सोचा कि यदि हम यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेंगे तो हमारा तप बल नहीं बढ़ेगा और हमारे ऊपर आसुरी शक्ति अग्रहणी हो जाएगी। सो इस सुरक्षा के निमित्त मन में विचार करते हैं कि महाराज हमारे ऊपर कृपा प्रदत्त हो। कृपा को प्राप्त करने के लिए त्वष्टा जी के पास त्वष्टा ऋषि से कहा कि महाराज हमारा यज्ञ अनुष्ठान कराइए, देवताओं का आचार्य पद रिक्त है, उसे ग्रहण करिए। त्वष्टा जी ने कहा कि भाई पुरोहिती कर्म मुझे करना नहीं है, आप किसी दूसरे आचार्य को पकड़ लीजिए। बोले महाराज आप ही कोई व्यवस्था करिए। तो त्वष्टा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप। और विश्वरूप महाराज के 3 मुख थे। एक से सुरापान करते थे, एक से अन्न खाते थे और एक से दुग्ध पीते थे। सुरापान करने की प्रवृत्ति कैसे हो गई? क्योंकि उनका ननिहाल पक्ष जो आसुरी कुल में था और आसुरी कुल में होने के कारण असुर और देवता दोनों का समागम। आचार्य पद पर तो नियुक्त हो गए इंद्र के, लेकिन इंद्रादि देवता को पता चला कि राक्षसों ने विश्वरूप जी से मिलकर कह दिए थे कि 2 मुखों से देवताओं की निमित्त आहुति दीजिए, तीसरे मुख से आसुरी कुल के लिए भी कुछ अमंत्र आदि दे दीजिए, आहुति पढ़ दीजिए। और वही कर्म विश्वरूप जी कर रहे थे। इंद्र महाराज को पता चल गया कि हमारे साथ छल हो रहा है, सो विश्वरूप जी का बद्ध कर दिया। विश्वरूप जी का जो बद्ध गया तो ब्रह्म हत्या बन गया, क्योंकि ब्राह्मण का अंश है। ब्राह्मण का वध होने के कारण ब्रह्म हत्या बन गया। और ब्रह्म हत्या इंद्र को जलाने के लिए जल दिया। ब्रह्म हत्या से बचने के निमित्त भगवान नारायण के पास इंद्रादि देवता जाते गए, महाराज इस प्रकार की घटित घटना भई है, इस क्रम को हमें शांत कराइए। भगवान ने कहा कि इस ब्रह्म हत्या को तो हम 4 भागों में खंड कर देंगे चक्र सुदर्शन से, परंतु इस ब्रह्म हत्या को लेगा कौन? यदि इसे कोई स्वीकार कर ले तो भैया आप इससे बच सकते हो। देवता समस्त गए पृथ्वी के पास। पृथ्वी से कहा कि हे देवी आप एक ब्रह्म हत्या का 1 भाग ले लीजिए। पृथ्वी ने कहा कि हमें इसका फलश्रुति क्या होगा? बोले कि आपका पवित्र भूमि को संस्कृत किया जाएगा। 1 भाग जब पृथ्वी ने लिया तो भूमि जो उषण भूमि हो जाता है,
वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। इसीलिए हम पृथ्वी पर जो कोई भी कर्म पूजन पाठ का कर्म करते हैं तो गौ के गोबर आदि से लेपन करके ही पूजन पाठ स्वाध्याय किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। पहला चरण। दूसरे चरण जो है वृक्ष को दिया गया, जो वृक्ष की डाली याद टूट जाती है, जो गोद आकार का निकलता है, वह ब्रह्म हत्या का प्रभाव है, जो शाखाओं को निकलने में बड़ा अति प्रभावित करता है। इसके उपरांत तीसरा ब्रह्म हत्या जल को दिया गया, जो नदी में, सरोवर में, समुद्र आदि में जो फेन जम जाता है जल के ऊपर, वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव। इसीलिए नदी में, समुद्र आदि में, सरोवर में स्नान किया जाता है तो ऊपर के जल को पहले प्रक्षाल्य किया जाता है, हटाया जाता है, तदुपरांत हम डुबकी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर का भाग ब्रह्म हत्या का प्रभाव रहता है और वह यदि हमारे ऊपर पड़ेगा तो ब्रह्म हत्या का अंशभूत हो जाएगा, यानी पवित्र शरीर भी पापांतक हो जाएगा। यह तीन तो दे दिया गया, परंतु चौथा लेने को कोई तैयार नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि इंद्रादि देवताओं से, हे देवता, इस चौथे भाग को किसी को दीजिए, तो समस्त दुनिया के संसार जगत में से कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, सो स्त्रियों को दिया गया। जो चतुर्य तिथि जो है मासिक धर्म के रूप में प्रागट्य लेता है, यह ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। यही ब्रह्म हत्या का जो अंशभूत दिया गया, तो स्त्रियों को वरदान दिया गया कि वंश वृद्धि करने में पुनः पर्याप्त रहे। यह चार ब्रह्म हत्याओं का विभंजन हुआ, लेकिन विश्वरूप जी महाराज के बद्ध होने के कारण त्वष्टा ऋषि क्रोधान्वित हो गए कि इंद्र मेरे पुत्र को लेकर गया यज्ञ कराने के लिए, और यज्ञ न कराकर मेरे पुत्र का ही बद्ध कर दिया। त्वष्टा ऋषि अपने तपोबल से एक आसुर को उत्पन्न करते हैं। उस असुर का नाम पड़ता है वृतासुर, और वृतासुर नाम का जब असुर प्रकट हुआ तो कहा कि महाराज कहिए, इसी समय इस पृथ्वी को हम समुद्र में डुबो दें? बोले नहीं महाराज, केवल इंद्र का बद्ध कर दो, जाओ भैया। इंद्र से युद्ध करने के लिए वृतासुर चल पड़ा। इंद्र से जब युद्ध करने को चला तो इंद्रा देवता सोचने लगे, अब लो भैया इससे रक्षा कैसे होगी। कुछ काल तक युद्ध किए, लेकिन युद्ध में वो पराजय होता ही नहीं। समस्त युद्धों का उसके पास भंजन था, खंडन था, काट्य था। अति विशाल काय, युद्ध में निपुण, सर्वथा समस्त को करने वाला वृतासुर देवताओं पर भारी पड़ने लगा। देव समाज भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु इसे मारने का कोई उपाय बताइए। बोले कि एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले कि आप भैया दधीच महाराज के अस्थि से यदि पिनाक का निर्माण किया जाता है, धिन्वा का निर्माण किया जाता है और वज्र का निर्माण किया जाएगा, तो उन्हीं तीन अस्त्रों में से किसी से ये मारा जा सकता है, अन्य किसी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। अब कोई व्यक्ति, जीवित व्यक्ति कोई अपना अस्थि दान करेगा? कलयुग में बुखार तो लोग देवे न करी। क्या हो सकेला कि मांगा जो तो कहे कि भाई बुखारे से राजा ना हो जाए, है कि नहीं? आज ही सुबह जब यह बात हो रही थी तो भैया बोले कि महाराज जी बड़ी धरती पर आदमी बने, यदि एक आदमी से कहा जाए कि भाई तार कितना मित्र बने, तो कहते 100 एक मित्र से आप पैसा मांगिए, लेकिन ये वो मित्र नहीं कहना चाहिए कि भाई क्या करबो, तो भैया वो पैसा नहीं चाहिए। और ये स्वाभाविक है कि आप किसी से मांगे तो बोले क्या करबो, ये निश्चित भाई हम फूकी के ताप तारा से तो कर्जे नहीं लेता नहीं। तो धार्मिक दृष्टि से यह संबंध नहीं है। दूसरा यह भी संबंध नहीं है हम किसी व्यक्ति से कहें कि चले के बाद यदि वो ये कह दे कि कहाँ चले के बाद, तो अभी आप पर विश्वासी नहीं है। यदि ये कहा कि भाई चलना है तो चलिए, बाद में आगे जाकर पूछा जाए कहाँ चलना है, लेकिन तुरंत न पूछे। यदि वो आप पर विश्वास करता है तो कदापि नहीं पूछ सकता कि कहाँ चलना है। तो यही विश्वास का धर्म है।
महाराज दधीच ने देवताओं पर विश्वास किया, कहा कि आप मेरी अस्थि से ही आपको परितुष्टित है तो आप मेरी अस्थि ले जाइए और देव समाज का कर्म करिए। अरे अस्थि के तो 3 ही कर्म, जल में विसर्जन कर दिया, 3 सात है। उन्होंने कहा कि इस कर्म से एक अलग कर्म मेरा बन रहा है, इन 3 कर्म से एक अलग मेरा कर्म बन रहा है, तो इस अवसर को मुझे खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या के जो भी नरपति हुए वह देव समाज के लिए अधर्मकारी थे, इसीलिए अयोध्या के जो भी नरपति थे उनसे देव समाज भी डरता था, भयक्रांत होता था। दुनिया के समस्त लोगों पर जब विपत्ति आती है तो देवता को पुकारते हैं, लेकिन जब देवताओं पर विपत्ति आती थी तो वह अयोध्या के नरपतियों को पुकारते थे। यही पुरुषार्थ था। वो दशरथ हो या अम्बरीश हो या मानधाता हो या हरिश्चंद्र हो या रोहित हो, चंप हो, सुदैव हो, जो भी हो, या भगवान राम का प्रताप, यही विशेषता है। महाराज दधीच ने अपना अस्थि दान किया, भगवान विश्वकर्मा ने उसे धिन्मा, पिनाक और वज्र का निर्माण किया। धिन्मा और पिनाक तो भगवान शिव को सौंप दिया गया, वज्र जो है इंद्र को दिया गया, उसी वज्र के द्वारा वृतासुर का वध करते। एक समय की बात है कि वृतासुर ने मन ही मन नारायण कवच का पाठ कर दिया। भागवत जी में बड़ा सुंदर उल्लेख, नारायण कवच। व्यक्ति कितना भी रोग से कष्ट से युक्त हो और यदि नारायण कवच का पाठ कर ले तो काल के गाल से वापस चला आता है। नारायण कवच का पाठ करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि पाठ पूर्ण कर ले तो आपकी समाप्ति हो जाएगी इंद्र, आप अपने वज्र का प्रहार करिए। सो वज्र का प्रहार करते हैं इंद्र महाराज और वृतासुर वध हो जाता है। परंतु कारण यह बन गया कि वह भी ब्राह्मण से उत्पन्न था, पुनः यह भी ब्रह्महत्या बन गया। यह ब्रह्महत्या तेज पुंज बन के अग्नि की ज्वाला बन करके इंद्र को जलाने के लिए चली। इंद्र महाराज समुद्र में जाकर के छिप गए। ये जल के ऊपर भंवरा बन करके भ्रमृत करता रहा कि इंद्र जब भी जल से बाहर आएंगे हम इनको जलाकर समाप्त कर देंगे। भगवान नारायण ने कहा कि भैया अब क्या रे, इंद्र तो अपना पद सिंहासन छोड़कर चले गए और बहुत दिनों तक राज सत्ता का